लो क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के म्यूजिक के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर केवल ओरिजिनल पेपर अपलोड किया जाता है, केवल ओरिजिनल, तो ये फेक तो हो ही नहीं सकता है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं और आपका पेपर म्यूजिक का है तो कहीं ना कहीं एग्जाम देने के बाद आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल रियल पेपर है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इसमें कहीं शक करने वाली बात ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है। 1 नंबर में है कि सारंगी किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है, तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुशिर। किसके? सुशिर के। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए, अवरोही। क्या कहते हैं? अवरोही। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि कहरवा ताल की खाली किस मात्रा पर पड़ती है। कहरवा ताल की खाली किस मात्रा पर पड़ती है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि राग यमन में विकृति स्वर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। झपताल में कितनी तालियां हैं? झपताल में कितनी तालियां हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। झपताल में 4 तालियां हैं। चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि राग यमन का संवादी स्वर कौन सा है। राग यमन का संवादी स्वर कौन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग। क्या होगा? ग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का मार्क है, आप यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है ये। 7 नंबर क्वेश्चन में है राग भैरवी में कितने कोमल स्वरों का प्रयोग होता है। राग भैरवी में कितने कोमल स्वरों का प्रयोग होता है, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। कितना होगा? 4। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में है राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है। राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है, तो 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रात्रि का द्वितीय प्रहर। रात्रि का द्वितीय प्रहर। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें आया हुआ है कि 3 ताल और झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आया हुआ है कि 3 ताल और झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6। कितना? 6। 10 नंबर क्वेश्चन में है तबला किस श्रेणी का वाद्य है। तबला किस श्रेणी का वाद्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्। किसका? तत् का। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इसमें आया हुआ है कि राग भीमपलासी किस थाट का राग है। राग भीमपलासी किस थाट का राग है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खमाज। किसका? खमाज का। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें आया हुआ है कि कोमल स्वरों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में कोमल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4। कितना? 4। 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि राग की कितनी उपजातियां हैं, तो इसका राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, 12। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि किस ताल में 2-2 मात्राओं के 6-6 विभाग होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादरा। किसका? दादरा का। दादरा में ताल के 2-2 मात्राओं में 6 विभाग होते हैं। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें आया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में कि राग केदार का थाट क्या है। राग केदार का थाट क्या है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्याण। क्या होगा? कल्याण। चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस ताल में 14 मात्राएं होती है। किस ताल में 14 मात्राएं होती है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौताल में। किसमें? चौताल। लोग देखेंगे इसमें है कि औड़ो जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं। औड़ो जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। क्या होगा? 7। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि किस राग में दोनों मध्य लगते हैं। किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काफी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में है कि शास्त्रीय संगीत के साथ कौन सा वाद्य बजता है।
शास्त्रीय संगीत के साथ कौन सा वाद्य बजता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तबला। क्या हो जाएगा? तबला। चलिए फिर आगे वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि राग देश का गायन समय क्या है? राग देश का गायन समय क्या है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सायंकाल। क्या है? सायंकाल। चलिए फिर आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें पूछा हुआ है कि पंडित भीमसेन जोशी किस विधा से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में पंडित भीमसेन जोशी किस विधा से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, गायन। किससे? गायन से। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस विधा से संबंधित हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन किस विधा से संबंधित हैं? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वादन से। किससे? वादन से। चलिए फिर आगे वाला 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि बांसुरी को किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? बांसुरी को किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुशिर के अंतर्गत। किसके? सुशिर के अंतर्गत। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा वर्ण का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिहाई। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन शुद्ध तान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, सपाट। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि थाट में कितने स्वर लगते हैं? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7। कितना? 7। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस राग में 2 कोमल एवं अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भैरवी। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक ताल में कितनी खालियां होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। यानी एक ताल में 3 खालियां होती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये राग विभाग की जाति क्या है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपूर्ण। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में देखेंगे। निम्नांकित में से किस ताल में 10 मात्राएं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झपताल। ठीक है। और इसके सब्जेक्टिव के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पर आपको ओरिजिनल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है।